तो मैसेज करो। बलराम मेरा वॉइस आ रहा है? अंकिता, अभिजीत, ज्ञानव, सुबेश, शुभकांत, वॉइस आ रहा है मेरा? ओके फाइन, लेट्स सी टॉक। देखिए एक डेमो क्लास है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि पाइथन सॉफ्ट के बारे में। देखिए पाइथन सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंपनी है, इंस्टीट्यूट है। तो वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट कोर्सेज लाइक पाइथन, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, एआई, सब कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? हम लोग इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं और कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, कैंपस प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ठीक है? और ये एक डेमो क्लास का सेशन है। तो आज का जो क्लास का मेन एजेंडा रहेगा कि बेसिकली कि आपको पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए और आप पाइथन पढ़ के क्या कर सकते हैं, ठीक है? क्यों आप पाइथन पढ़ो, ठीक है? पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए, पाइथन पढ़ के आप कहाँ-कहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ये इतना डिमांड क्यों है आजकल, ओके? पाइथन का इतना डिमांड क्यों बढ़ गया है? आजकल हर एक कंपनी का जो कैंपस होता है सब लोग पाइथन यूज करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आता है, जो टेस्ट केसेस, उसको आंसर देने के लिए। इवन इंडस्ट्री में जो आजकल का सॉफ्टवेयर, जिस तरह का एप्लीकेशन बन रहा है, पाइथन का बहुत यूज हो रहा है। ठीक है? तो ये ऑल और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कुछ प्रोजेक्ट्स में दिखाऊंगा आप लोग। तो अराउंड 1 आवर का ये क्लास रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन 1 आवर और 5 to 10 मिनट्स लाइक रहेगा। तो जो रेगुलर क्लासेस है 2 डेज के बाद स्टार्ट होगा। तो मेन थिंग मैंने आपको बताया पाइथन सॉफ्ट के बारे में कि पाइथन सॉफ्ट आपका हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, वो रसूलगढ़ में है, रसूलगढ़ भुवनेश्वर में है, ठीक है? हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाता है, हर एक क्लास कैंपस प्रिपरेशन भी करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं। आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होता है वो भी करवाते हैं। तो मेरा जो नाम है, माय नेम इज रंजन दास, ठीक है? तो मैं लास्ट 15 ईयर से मैं इसी लाइन में हूँ, सिंस 2015। 2015 के बाद आई स्टार्टेड पाइथन ट्रेनिंग। उससे पहले जावा ट्रेनिंग दे रहा था, तो पाइथन, देन डाटा साइंस के भी ट्रेनिंग में देता हूँ, मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी ट्रेनिंग देता हूँ। देखिए आज का जो मेन एजेंडा है मैंने आपको बता दिया, पाइथन का कुछ बेसिक्स बताएंगे, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, फिर हम जाएंगे कहाँ पर ना, कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे कि हर एक काम के लिए, हर एक जो होता है आपका, कोई भी कंपनी हो, आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, तो मेन थिंग इज प्रोजेक्ट। सब कोड सब लोग, ठीक है, कोडिंग सीख गए, कोई भी लैंग्वेज सीख गया, लेकिन जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। प्रोजेक्ट इज द आउटपुट। ये सब कंपनी जो है टॉप लेवल एमएनसीज, दे यूज पाइथन, लाइक गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब पाइथन यूज करते हैं, नासा, फेसबुक। तो इसीलिए इतना पॉपुलर। ये तो कुछ लिस्ट है, बहुत सारा कंपनी है तो यूज करता है पाइथन। तो क्यों पाइथन यूज करेंगे? पाइथन यूज करके हम किस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं? देखिए अगर आपको चाहिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ एक ही कंप्यूटर में एट अ टाइम चले, लाइक वीएलसी प्लेयर, जिसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। तो उस तरह का एप्लीकेशन के लिए आप पाइथन यूज कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट बनाना है, आप पाइथन यूज कर सकते हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आपको मोबाइल ऐप बनाना है तब भी आप पाइथन यूज कर सकते हो, गेम्स बनाना है पाइथन यूज कर सकते हो। तो पाइथन यूज करके आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ये पाइथन का स्ट्रेंथ है, इसीलिए पाइथन इतना पॉपुलर है। और जो मेजर एरिया है लाइक पाइथन का, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इमेज प्रोसेसिंग, ये जो एरिया है अभी मार्केट में बहुत डिमांड चल रहा है। किसका? डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई। इसका रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, इसमें बहुत एक्सपर्ट चाहिए। अभी जो 15 साल के बाद जो, अभी जो 15 साल का है, 10-15 साल का एज है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एवरीथिंग विल बी इंटेलिजेंट। आपका
बाइक भी इंटेलिजेंट होगा, आपका फैन भी इंटेलिजेंट होगा, आपका रेफ्रिजरेटर इंटेलिजेंट होगा, आपका गाड़ी भी इंटेलिजेंट होगा, कार। आप कार में जाओगे, कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, सुना होगा ड्राइवरलेस कार। तो ये कैसे पॉसिबल? आपके कार में कोई ड्राइवर भी नहीं होगा, ड्राइवर भी नहीं चाहिए। आया ना, टेस्ला आ रहा है। हाँ, आजकल आप गाड़ी बुक कर रहे हो, गाड़ी आ रहा है, ड्राइवर भी आ रहा है ओला गाड़ी में। आगे जाकर ड्राइवर नहीं आएगा, सिर्फ गाड़ी आएगी। तो आप गाड़ी खरीदोगे, ड्राइवर की चिंता मत करना। तो ऐसे जमाना आएगा बहुत जल्दी। बिना आगे इंडिया रोड के लिए आगे जाकर लोग रोबोट्स को यूज करेंगे, अपने घर में नौकर रखेंगे, फ्रेंड होगा, रोबोट आपका फ्रेंड होगा। रोबोट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, रसोई करेगा, खाना खिलाएगा, मार्केट करेगा, सब काम करेगा। तो जो रोबोट है वो तो मशीन है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। उसको उसको कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाएगा ह्यूमन बीइंग की तरह, ताकि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे। यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब उसी एरिया में जाता है। ठीक है, एक एरिया में। आप जब YouTube ओपन करते हो, आपके YouTube में जो जो वीडियो आता है, मेरा वो नहीं आता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट आता है। वो कैसे आता है? YouTube को कैसे पता चलता है किसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? YouTube क्या करता है, सबका डाटा को कलेक्ट करता है। उसी से YouTube, सोचो कितना लोगों का डाटा, 200 करोड़ लोग हैं। इतना लोगों का डाटा कलेक्ट करना, किसको क्या पसंद है क्या नहीं है, सब सही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखना, इतना आसान काम नहीं है। ठीक है? तो ये होता है क्या, डाटा साइंस का। इतना डाटा को लाके सही डाटा एक नया मूवी आया है, वो मूवी को आपको रेकमेंड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? यूट्यूब कैसे डिसाइड करेगा? ऑर्गेनिक यूट्यूब डिसाइड करेगा कैसे? ना आपका देखेगा कि ये यूजर को अगर मैं ये मूवी रेकमेंड करूंगा तो वो देखेगा कि नहीं देखेगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो रेकमेंड होगा जो आपको पसंद नहीं है, अगले दिन आप यूट्यूब यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो यूट्यूब वो चीज रिकमेंड करता है आपको जो पसंद। ये सब होता कैसे? यूट्यूब कैसे इतना डिसीजन लेता है? हर एक यूजर को वो केयर लेता है। ऑर्गेनिक जो अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका का एक ड्रोन अफगानिस्तान में जाके या पाकिस्तान में जाके अफगानिस्तान में जाके एक टेररिस्ट को मार के चला आया। कैसे? ड्रोन कैसे जानता है? ड्रोन के पास अपने दिमाग है क्या? दैट मींस इट इज मेड इंटेलिजेंट, उसको इंटेलिजेंट बना दिया गया है। तो आगे जाकर हर चीज इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, ट्रैफिक चौक में जो कैमरा लगा है वो भी इंटेलिजेंट है। वो देख रहा है, स्कैन कर लिया कि आप हेलमेट नहीं पहने हो, तो आपका गाड़ी का नंबर स्कैन करके आपका बैंक अकाउंट में करके आपका मोबाइल में मैसेज चला आएगा। इंटेलिजेंट कैमरा। तो इस तरह का जब रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए जो मैन पावर चाहिए, जो टेक्नोलॉजी, मतलब उसके लिए जो टेक्निकल स्किल चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ मैन पावर चाहिए, वो तो अभी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये एरिया जो है ये बहुत ही डिमांडेड एरिया है। और इन सब एरिया के लिए हम यूज करते हैं पाइथन। पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर इट। अब जीमेल यूज करते हो, जीमेल में एक स्पैम आता है। तो जीमेल को कैसे पता चलता है कि स्पैम है, स्पैम नहीं है? ठीक है, जीमेल को कैसे पता चलता है कि स्पैम मैसेज है, स्पैम नहीं है? क्या जीमेल कोई इंसान है क्या? तो हाउ जीमेल नो? ठीक है, जीमेल तो डिसीजन ले रहा है ना, हाँ ये स्पैम है, इसको स्पैम में डाल दो, स्पैम नहीं है इनबॉक्स में लाओ, ये प्रमोशन के लिए आया है प्रमोशन में डाल दो। तो इसको कैसे पता चल रहा है? तो जीमेल को इंटेलिजेंट बना दिया गया है, सिखा के, को ट्रेनिंग देके इंटेलिजेंट बनाया गया है। जो ट्रेनिंग देने का प्रोसेस होता है वो होता है आपका मशीन लर्निंग। मशीन भी सीख सकता है, मशीन कैन लर्न लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जैसे इंसान को सिखाया जाता है, वैसे एक मशीन को भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, एक मशीन को भी सिखाया जा सकता है। यही होता है मशीन लर्निंग। मशीन सीखने के बाद क्या होगा? आफ्टर लर्निंग मशीन विल बिकम इंटेलिजेंट। एक मशीन इंटेलिजेंट बन जाएगा।
तब वो डिसीजन ले पाएगा। जैसे कि रोबोट को आप पूछ रहे हो, वर्ल्ड का जो रोबोट था कौन, सोफिया का नाम सुना होगा। सोफिया को आप पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, बोल देगा। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पूछोगे वो बोल देगा। तो उसको कैसे पता चल रहा है? ऑलरेडी उसको सिखाया गया है। तो सिखाने का तरीका होता है वो मशीन लर्निंग होता है। ये सब सारा जो चीज होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में ही है। मशीन को सिखाने के लिए डाटा चाहिए। कौन सा डाटा, सही डाटा या गलत डाटा? सही डाटा। गलत डाटा सिखाओगे तो गलत बताएगा। अगर आपने कोई बुक से, जैसे एक बुक में बाय मिस्टेकली कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपने उसको पढ़ लिया, वो गलत लिखा है। मेरे पास लिखा है जैसे लाइक लालू प्रसाद यादव इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, प्रिंटिंग मिस्टेक है लेट्स से। तो आपने, आपके एग्जाम में आएगा, आपने उसी को पढ़ा है, एग्जाम में आएगा हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, तब लिखा लालू प्रसाद यादव एंड यू विल गेट 0 मार्क फॉर दैट। तो गलत सीखोगे तो गलत प्रेडिक्शन करोगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट। तो तो ये सब जो एरिया होता है यहाँ पर पाइथन इज द मोस्ट यूज। अगला चीज है आप पाइथन ही क्यों यूज करोगे? व्हाई पाइथन, व्हाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज? बहुत सारा लैंग्वेज है, जावा भी है, सी प्लस प्लस है, लाइक आपका सी लैंग्वेज भी है, बहुत सारा लैंग्वेज है। इसका एक सिंपल आंसर है क्योंकि पाइथन जो है बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है, बहुत कम लिखना पड़ता है। जो आप सी में 100 लाइन लिख रहे हो यहाँ पर 10-15 लाइन में हो जाएगा। टाइम बचेगा, टाइम बचेगा, जल्दी सॉफ्टवेयर बनेगा, पैसा बचेगा, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा। सबके मेन में होता है प्रॉफिट। ओके। ये एक सी प्रोग्राम है, आप लोग जानते हो। ये एक बेसिक से सी प्रोग्राम है, सब लोग जानते हो। ये सब लिखना पड़ता है, stdio.h main, ऑल दिस थिंग, इतना लिखना पड़ता है फिर हेलो प्रिंट करने के लिए। वही सेम काम अगर आप सी प्लस प्लस यूज करोगे तो इसे लिखना पड़ेगा, आईओस्ट्रीम, नेमस्पेस, मेन फंक्शन, लॉट ऑफ थिंग्स यू आर राइटिंग। वही काम अगर आप जावा में करोगे तो ये सब लिखना पड़ेगा, क्लास टेस्ट, सारा चीज क्लास के अंदर लिखा जाता है जावा में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अगर वही चीज आप पाइथन में लिखोगे तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, प्रिंट हेलो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही लिखना है। तो सोचो कि कितना आसान है, आपका कितना टाइम बच रहा है। ठीक है। ठीक। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, उस पे नहीं जाते हैं। देखो आज का जो, लाइक हम जो, आप पहला कुछ रहे लिखेंगे कहाँ पर, ये पाइथन प्रोग्राम का कहाँ लिखोगे? ठीक है। अच्छा ठीक, एक बेसिक बताता हूँ, हो सकता है आपके माइंड में आए कि इसका नाम पाइथन क्यों दिया गया। देखिए सी जो हुआ था वो डेवलप हुआ था डायनेस रिच ने किया था, सी प्लस प्लस बाय स्ट्राउस्ट्रो, जावा वाज बाय गॉसलिंग, पाइथन वाज बाय गिल्ड वैन रोजन। सी डेवलप हुआ था 1972 में, जावा हुआ था सी प्लस प्लस 80 में। जावा और पाइथन ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुआ था। सी का नाम सी क्यों दिया गया था? बिकॉज इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम बी एंड बीसीपीएस। सी प्लस प्लस क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें एक सी में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो सी प्लस प्लस हो गया। जावा क्यों दिया गया? कि जावा कॉफी सीड का नाम है, वो जो कॉफी पी रहे थे उस कॉफी सीड का नाम जावा था, इसलिए जावा दे दिया गया। पाइथन क्यों है ना, पाइथन बिकॉज पाइथन एक स्नेक नहीं है, एक शो आता था बीबीसी चैनल में, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जैसा आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस तरह का। तो उस शो में हर एक कैरेक्टर को बोला था पाइथन, तो उसी उस शो को ये बहुत देखते थे, गिल्ड, तो उसी के बेसिस से उन्होंने दे दिया इसका नाम पाइथन। पाइथन इज नो वे रिलेटेड टू व्हाट। ओके। तो ये तो कुछ बेसिक्स हम बाद में देखेंगे। देखिए पहला चीज है कि आप ये पाइथन प्रोग्राम लिखोगे कहाँ पर? जो पाइथन प्रोग्राम है लिखोगे कहाँ पर? लिखने के लिए तो जैसे सी में कोई एडिटर होता है, इसमें बहुत सारे एडिटर है, हम जो यूज कर रहे हैं वो एनाकोंडा। ठीक है, सिंपली एनाकोंडा साइट ओपन करना है www.anaconda.com, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस से आपको डाउनलोड करना है। मेरा यूट्यूब में भी है, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, एक 7-8 मिनट का वीडियो है, आप देख के कर सकते हो। तो थोड़ा मैं बता भी देता हूँ, 1 सेकेंड।
तो मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों ने गूगल ओपन किया और यहाँ पर क्या टाइप किया ना, डाउनलोड एनाकोंडा। ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है। एनाकोंडा इज ए पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर डाटा साइंस बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। तो नीचे आ जाओ, देखो नीचे जब आओगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये विंडोज के लिए है, ये मैक के लिए, लाइनक्स के लिए, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जो विंडोज वाला, अगर आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिस्टम है विंडोज, तो आप लोग, अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसको डाउनलोड कर लेना, अगर आपका 32 बिट है तो इसको डाउनलोड कर लेना। और इंस्टॉलेशन क्या है, तुम आंख बंद करके नेक्स्ट 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 हो जाएगा इंस्टॉल। ठीक है, वंस इट इज इंस्टॉल्ड, जब एनाकोंडा इंस्टॉल होता है उसमें बहुत सारा एडिटर आता है। उनमें से एक एडिटर है जुपिटर नोटबुक, एक है स्पाइडर, बहुत सारा एडिटर आता है। तो मैं यहाँ पर जो एडिटर यूज कर रहा हूँ उसका नाम क्या है ना, जुपिटर नोटबुक। ये आप जो स्क्रीन में देख रहे हो इसको जुपिटर नोटबुक बोलते हैं। ये कैसे इंस्टॉल हुआ, तो मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल कर दिया तो ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, सिंपली आप स्टार्ट बटन क्लिक करोगे, टाइप करोगे JUPYTER, देखो आ गया जुपिटर। क्लिक कर लो, तो क्लिक करने से इस तरह का विंडो आ जाएगा। ठीक है, ये ब्राउजर में ओपन होता है। yes you can go for क्या ना, you can go for VS Code, even if you can go for Notepad, no problem. Okay. बहुत सारा एडिटर है। ओके, you can go for VIM, you can go for Abacus। ठीक है, तो बहुत सारे एडिटर है, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उसमें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे जुपिटर अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, आप थोड़ी देर बाद देखना। तो इसको आप क्लिक करोगे, देन क्लिक हियर न्यू, देन पाइथन 3 करोगे तो क्या होगा ना, इस तरह का एडिटर ओपन होगा। ये आपका जुपिटर नोटबुक है। ये क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पर एक ही नोटबुक में बहुत सारा प्रोग्राम लिख सकते हैं। देखिए क्या ना, VS कोड भी अच्छा है, जुपिटर नोटबुक भी अच्छा है, लेकिन यूज के बेसिस। ठीक है, क्यों, आप अभी कंपेयर करना, अगर आप VS कोड में एक्वेंटेड हो तो जस्ट कंपेयर विद जुपिटर। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक प्रोग्राम, a = 10, b = 20, c = a + b, देन मैं लिखा है यहाँ पर प्रिंट क्या ना c, रन किया मैंने, आ गया, ये रन हो गया। यहाँ पर रन बटन है, रन क्लिक कर सकते हो, रन, तो रन हो गया। नहीं तो शिफ्ट एंटर, शिफ्ट की को प्रेस करके एंटर दबा लेना, रन हो जाएगा। ये पहला प्रोग्राम है। अब दूसरा प्रोग्राम लिखूंगा मैं, हमने लिखा जैसे a = 10, b = 5, c = a × b, देन प्रिंट। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है, अल्फाबेटिक ग्राफ। तो पहला प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम। आप यहाँ पर हेडिंग भी दे सकते हो। देखो मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, लेट से क्या दिया, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये मेरा हेडिंग है। यहाँ पर मैं आया, हेडिंग दे दिया। कैसे किया हेडिंग, यहाँ पर जो लिखा है ना, देखो यहाँ पर लिखा है कोड, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर क्लिक किया, क्या लिखा है, हेडिंग लिखा है, तो हेडिंग कर दिया तो आ गया ये हेडिंग। ये पहला प्रोग्राम है, लेकिन फास्ट प्रोग्राम है, लिखा 1, ये मेरा पहला प्रोग्राम। ठीक है, ये कौन सा प्रोग्राम है, फास्ट प्रोग्राम। देखो मैं इसको हेडिंग कर दिया तो फास्ट प्रोग्राम हो गया। अभी मेरा सेकेंड प्रोग्राम, सेकेंड प्रोग्राम में क्या लिखा, सेकेंड क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, ऑलरेडी। तो एक ही प्रोग्राम में एक ही जगह पर आप 1 बाय 1 सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है, तीसरा, चौथा। अगर सर ने आपको लेट से 100 प्रोग्राम्स दिया गया है तो एक जगह आप लिख के इस नोटबुक को भेज सकते हो असाइनमेंट के हिसाब से। और हर एक सेल जो होता है वो प्रीवियस सेल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ लेट से, या मैं लेट से लिखा a = 10 को रन किया, मैं चाहता हूँ उस a को इस सेल में यूज करने के लिए कर सकता हूँ, तो b = a + 5, देन प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है, इसका काम है प्रिंट करेगा। देखो आया, हाँ आया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए ये बहुत ही अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इसको समझाना है।
जब हम कोई डाटा साइंस या मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करते हैं तो उस टाइम में स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी होता है, तो उस टाइम में ये बहुत हेल्पफुल, ठीक है। तो ये क्या आप कंपेयर कर सकते हो बेस कोड, इवन आप पाइचार्ट में यूज कर सकते हो। नॉर्मली मुझे जो पसंद है पाइचार्ट में यूज करता हूँ वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो हर एक एडिटर का अपना स्ट्रेंथ होता है, तो कहाँ पर किसको यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ जुपिटर नोटबुक, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हो, उसको रन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ थोड़ा प्रोग्रामिंग में भी जाते हैं, ठीक है। अभी तक आपको पता लगा कि कहाँ पर लिखना है प्रोग्राम। देखिए सपोज मुझे मैं एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट जा रहा हूँ। टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, तो बोला कि वेरिएबल क्या होगा, व्हाट इज वेरिएबल। देखिए डेमो क्लास है इसीलिए मैं सबको म्यूट किया, ठीक है। नहीं तो रेगुलर क्लास में यू कैन इंटरेक्ट अबाउट, इवन आपका जो क्वेश्चन आएगा आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, चैट करके भेज सकते हो। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए कि ये इस लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज, लेट से आपका लैंग्वेज लाइक है, लेट से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाते हो तो पहले क्या सीख रहे थे, अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ्स, ऑल दिस थिंग्स आप सीख रहे थे। तो उसी तरह से अगर आप चाहते हो सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए ना पाइथन लैंग्वेज, तो उसका भी तो अल्फाबेट होगा ना, तो उसका भी तो वर्ड होगा ना, उसका भी तो सेंटेंस होगा ना। नॉर्मली हम जब प्रोग्राम लिखते हैं उसको कौन सा लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में। आप कभी ओडिया लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो क्या, नहीं, इंग्लिश इट स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज में उसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी हमें चाहिए। उस पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है क्या है ना, वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या है, सिंपली हम बोलेंगे कि अगर आप पूछा जाएगा कि वेरिएबल क्या है तो क्या आंसर आपका होगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं लिखा a इक्वल टू 5, इसमें से वेरिएबल कौन है, एनीबॉडी, अब चार्ट कर सकते हो। शुभकांत, स्वाधीन, सुबेश, मनीषा, गायत्री, असित, अमिया, अंकिता, यस यस, ओके फाइन। तो आप लोग का सबका आंसर क्या है ना कि सर ए इज द वेरिएबल, बट आप लोगों का आंसर जो है ठीक है, आप बोल रहे हो लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ए वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ए इज द वेरिएबल नेम। आप जब लिख रहे हो ए इक्वल टू 5 तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ये आपका मेमोरी है। जब एक प्रोग्राम को आप रन कर रहे हो तो कहाँ मेमोरी लेगा, रैम में, या आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये जो रैम होता है यहाँ पर आप क्या करोगे ना, मैंने लिखा ए इक्वल टू 5, क्या रखोगे यहाँ पर, कहाँ रहेगा ये जो रैम होता है। आप बोलते हैं ना मेरा 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, तो ये दिखने में कैसा है, कैसे दिखने में ऐसा है। तो हर एक को बोलते हैं, एक घर को बोलते हैं सेल, बोलते हैं क्या बोलते हैं ना, सेल। हर एक सेल जो होता है वो उसका कैपेसिटी होता है 1 बाइट होता है, कितना, 1 बाइट। 1 बाइट मीन्स 8 बिट। हर एक सेल में 8 बिट डाटा रह सकता है। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1। इसका मतलब हर एक मेमोरी लोकेशन जो होता है वो फील्ड होता है 0 और 1 से। तो जब एक और 5 रखा, लेट से 5 रहा यहाँ पर, ऑब्वियसली 5 रहेगा 0 1 फॉर्मेट, लेट से 5 ऐसा रहा, तो नाम क्या है, ए। तो ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, ये कंटेनर है। सपोज मैं बोलूंगा एक ग्लास है मेरे पास, उस ग्लास में कुछ वाटर है, तो इसमें वेरिएबल कौन है, किसका कंटेंट वेरी कर सकता है। मैं बोलूंगा ग्लास कंटेंट वाटर, वाटर डाल दूंगा, तो मिल्क लाऊंगा, तो क्या बोलूंगा, ग्लास कंटेंट्स क्या, मिल्क, ठीक है। तो मतलब ग्लास का कंटेंट जो है वेरी कर रहा है, तो ग्लास वेरिएबल है। तो उसी तरह से ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसी मेमोरी लोकेशन को बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि ये कंटेनर है। क्या है ये, कंटेनर। तो मेमोरी लोकेशन एक कंटेनर है।
तो कंटेनर का कंटेंट वैरी कर सकता है, ठीक है, तो इसी को वेरिएबल बोलते हैं। तो हम बोले वेरिएबल क्या है ना, वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन, क्या है ना, मेमोरी लोकेशन, जहां पर आप कुछ वैल्यू रख सकते हो। तो ए क्या है, ए उसका नाम है, तो वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन ठीक है। तो ये तो देखिए, ये जो वेरिएबल है किस तरह का वैल्यू रख रहा है, किस तरह का वैल्यू है, इंटीजर है नहीं। सपोज नॉर्मली अगर आप लोगों ने कोई सी लैंग्वेज पढ़ा है, कि पाइथन पढ़ने के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप सी लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, एनी लैंग्वेज पढ़ के आप कोई लैंग्वेज पढ़ने में नहीं चाहिए, स्टार्टिंग से आप सीख सकते। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर सी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखा इंट ए, ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, फ्लोट बी, क्या करते हैं, मैं बोला एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करो सी लैंग्वेज में, तो ये इंट ए मैंने इक्वल टू 5, तो आपको पहले से बताना पड़ रहा है, देखिए एक इंटीजर है जिसमें 5 रह सकता है। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू रखना है तब क्या करोगे, देखो फ्लोट बी इक्वल टू 2.5, ऐसा रखोगे नहीं, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। तो पाइथन में क्या है, आप लिख सकते हो क्या ना, ए इक्वल टू 5, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा इंटीजर। कैसे पता चलेगा, देखो आगे इंटीजर, मैंने इंट नहीं लिखा था पहले से, मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसमें क्या रखना है, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। मैं लिखा जैसे b इक्वल टू 2.5, तो ये क्या है, देखिए ये फ्लोट, लिखा c इक्वल टू हेलो, c इक्वल टू लिखा हेलो, तो ये c क्या है, c एक स्ट्रिंग है, क्या बोलते हैं ना, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, तो जिस तरह का वैल्यू रहेगा इसे बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग। और जहां पर आपको डाटा टाइप चाहिए लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, इसको बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग, मतलब डाटा टाइप इज मैंडेटरी, इन पाइथन में डाटा टाइप इज नॉट मैंडेटरी, नॉट रिक्वायर्ड, जिस तरह का वैल्यू होगा उस तरह का वो, जैसे होता है ना बहुरूपी इंडियो, वो जहां पर जाता है लिजर्ड, जिस एनवायरमेंट में जाएगा उसका कलर वैसा हो जाएगा, कि वैसा जिस तरह का वैल्यू आप रखोगे उस तरह का वो उसका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा ठीक है। सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, दो नंबर को ऐड करो, क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है दो नंबर को ऐड करने के लिए, दो इंटीजर को, तो मैंने क्या लिखा, सर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस, देन मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट, क्या लिखा है, देखिए आ गया, तो ये प्रोग्राम था, आ गया आउटपुट। मैं बोला अच्छा एक काम कीजिए, दो दो फ्लोट को ऐड कीजिए, तो कैसे करोगे, आप लिख सकते हो a इक्वल टू 2.5 लेट्स से, b इक्वल टू 3. लेट्स से 7, लेट्स से c इक्वल टू a प्लस b, एंड प्रिंट का काम होता है प्रिंट करना, देखो आ गया, देख पा रहे हो ये एडिशन है। लेकिन अगर आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन, सर क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पर तो सर आप 10 20 हमेशा 30 आएगा, इस प्रोग्राम को मैं जितना बार रन करूंगा आउटपुट क्या आएगा 30, इसका, इसको जितना बार रन करूंगा क्या आएगा 5.2। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें मांगेगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, तो हम जो नंबर देंगे उसी को वो ऐड करेगा। जैसे एटीएम में मांगता है एंटर द पिन नंबर, अब पिन कहां से देते हो, कीबोर्ड से, तो उस तरह का, तो कैसे होगा, तो ये काम करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन दिया गया है, उसका नाम है इनपुट, क्या है, मैं लिखा जैसे इनपुट, क्या लिखा है, एंटर पास्ट नंबर, मैंने कॉपी किया तो पेस्ट किया, यहाँ पर क्या लिखा, b इक्वल टू एंटर, क्या लिखा है, सेकेंड नंबर, ठीक है, और c इक्वल टू a प्लस, देन लिखा प्रिंट, तो हाउ इट इज डिफरेंट, यहाँ पर आपने 10 20 लिख दिया था, यहाँ पर नहीं लिखा, क्या लिखा है इसके जगह, एक है इनपुट, इसे एक फंक्शन बोलते हैं, ये आपको पूछेगा, देखिए एक बार रन करते हैं, रन, देखिए मांग रहा है आप, मैं दिया 10, जो दूंगा मैं, दिया 20, दिया, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट क्या 30, रन करते हैं देखते हैं क्या आउटपुट आया, आउटपुट आया 10 20, ऐसे क्यों आया है
तो ये ऐसा इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर हम लिखेंगे 10 + 20 क्या आंसर है 30। लेकिन अगर ऐसा होगा, मैं लिखा यहाँ पर हेलो प्लस में मेरा नाम दिया रंजन, क्या आंसर है हेलो रंजन। ठीक है, क्या आ रहा है हेलो रंजन। तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर जो स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो वो ज्वाइन कर लेगा, तो कॉनकैट बोलते हैं, ज्वाइन कर लिया। इंटीजर करोगे तो ऐड करेगा। तो एग्जैक्टली यही काम हो रहा है। अगर हम इसको स्ट्रिंग बना लें +20, तो यहाँ पर ये 10 20 नहीं है, यहाँ पर ये दो कैरेक्टर है 1 0 और ये क्या है ना 2 0। तो ये दो कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर, कितना हो गया ना 4 कैरेक्टर। तो लिखो 4 कैरेक्टर को, तो क्या आ गया 1 0 2 0। इस ऑपरेशन को बोलते हैं क्या ना कॉनकैट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं कॉनकैट। क्या बोलते हैं कॉनकैट। अब ये हैश क्या होता है, देखिए हैश होता है कमेंट। कमेंट मतलब ये लाइन हमारे जानने के लिए है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, पाइथन इसको रन नहीं कर पाएगा। हमें यहाँ पर जब हैश लिख के कॉनकैट लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों को ज्वाइन कर। ठीक है, तो ये कमेंट जो है ये रन नहीं करता है हमारे जानने के लिए। अगर हम इस लिख लिया तो आप देखा, अच्छा क्या लिखा कॉनकैट, अच्छा ठीक है कॉनकैट करेगा। तो सोल्यूशन क्या है, अभी तो हम चाहते हैं कि दोनों ऐड हो जाए, 30 आया आउटपुट, लेकिन यहाँ पर तो 10 20 आ रहा है 1 0 2 0। तो क्या करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं। तो ये जो इनपुट ऑटोमेटिकली क्या ले रहा है ना, स्ट्रिंग ले रहा है। अगर हम उसके आगे लगा देंगे इंट, उसके आगे क्या लगाएंगे इंट, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा ना इंटीजर कर लेगा इसको। देखो अब मैं दे रहा हूँ 10, अब मैं दे 20, तो क्या आया 30। क्यों, क्योंकि ये इसको, ये जो स्ट्रिंग था इसको इंट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। इसको, इसका जो टेक्निकल टर्म है इसे बोलते हैं टाइपकास्टिंग। ठीक है, तो हो गया एडिशन। अगर मैं दूंगा लेट से 5 या 7, क्या आया 12, तो आप जो दोगे वो ऐड करेगा। ठीक है, ये एक सैंपल सा एडिशन का था। सपोज बोलोगे सर एक फ्लोट का कीजिए, तो ठीक है मैं तो एंटर नंबर 2.5, तो क्या आया एरर आएगा। क्यों, वो बोला देखिए मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं ना, एक स्ट्रिंग जो कि इंटीजर फॉर्मेट में है उसको इंटीजर बना सकता हूं, लेकिन 2.5 जो है यहाँ पर कितना कैरेक्टर है 1 2 3 कैरेक्टर, इसको मैं इंटीजर नहीं बना सकता, ये इंटीजर फॉर्मेट में नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या फ्लोट लिखना पड़ेगा, फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो क्या फ्लोट, रन करो 2.5 हो गया फ्लोट, ऐसे 3.2 डन। अगर आपको फ्लोट पे काम करना है तो फ्लोट लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक सा प्रोग्राम था, नहीं आप कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दिया, देखिए हाँ वो एक चीज है। सपोज नॉर्मल हम जब लिखते हैं, लिखा a = 10, b = 20, c = 30, मैं लिखा हूँ अभी लेट्स से प्रिंट क्या लिखा हूँ a, b, c लिखा हूँ। हाँ पाइथन में एक स्टाइल है क्या, आप ऐसा लिख सकते a, b, c इक्वल टू 10 to 30, 10, 20, 30। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा जो लिखा है इसका मतलब भी वही है। लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट C++ जावा में अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है a कितना है ना, a 10 है, b कितना है 20 है, c कितना है 30। अंडरस्टूड, तो ऐसा कर सकते हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है ना a, देखिए ये एक डेमो क्लास है इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ। आपका जहां डाउट होगा पूछ सकते हो क्वेश्चन, और जो रेगुलर क्लासेस होगा थोड़ा थोड़ा स्लो होगा, और कॉन्सेप्ट बोलेंगे उसका नोट्स फोर्स देंगे बुलाएंगे, आपको टाइम भी मिलेगा सफिशिएंट, आप अपना लैपटॉप में एग्जीक्यूट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। थोड़ा आज हमारा थोड़ा टाइम लिमिटेड है, इसलिए सिर्फ मैं मुझे सिर्फ बताने दो, जहाँ डाउट होगा पूछ सकते हो। ओके, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि स्वैप 2 नंबर, दो नंबर को स्वैपिंग करो। स्वैपिंग मतलब इंटरचेंज। सपोज मेरे पास क्या है ना a, b = 10, 2, मेरे पास a क्या है ना 10 है, b कितना है ना 20 है। ठीक है,
मैं चाहता हूँ ए में 20 रहे, बी में 10 रहे, उल्टा हो जाए तो क्या करेंगे? नॉर्मली अगर आप सी पढ़ा होगा जानते होगे कि थर्ड वेरिएबल लेते हैं, नहीं तो लिखते हैं ए इक्वल ए प्लस बी, ऐसा लिखते हैं ना। यहाँ पर वैसा नहीं चाहिए, ए कमा बी इक्वल टू बी कमा ए, डन, स्वैपिंग हो गया, देख रहे हो। अब ए कितना है? 20 है, बी कितना है? 10 है, तो स्वैपिंग हो गया, डन, क्लियर। हाँ कोई क्वेश्चन है? हाँ देखिए जो रॉ इनपुट था वो पाइथन 2.2 वर्जन में था, ठीक है, ये पाइथन वर्जन 3 है, हम जो यूज कर रहे हैं पाइथन 3 वर्जन, ओके। तो पाइथन जो 2 पॉइंट वर्जन था वहां पर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट डोंट गो फॉर पाइथन 2, पाइथन 2 का कोई फ्यूचर नहीं, ठीक है। पाइथन 2 के बाद पाइथन 2 का जो लास्ट वर्जन है उसके बाद वो अपग्रेड नहीं होगा। अभी जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो पाइथन 3.10 है। इट्स बेटर टू यूज पाइथन 3। उस पे इनपुट को यूज करने का तरीका ऐसा है, देखो नेक्स्ट देखो, सपोज आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, अच्छा एक काम कीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बोला आपको एक काम कीजिए, आप एक ड्रॉ कीजिए, क्या ड्रॉ कीजिए? एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप सुना होगा y इक्वल टू mx प्लस c, सुना है? कभी आप लोगों ने कोई लाइन ड्रॉ किया है? आप लोगों ने अगर पढ़ा है कोई लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस किस्म का लाइन ड्रॉ किया है कभी? एनीबॉडी प्लीज रिप्लाई। ये तो लाइन का इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन का, कोई किया है? आलोक, आदर्श, अभिजीत, किया है? नो। ठीक है, तो सिर्फ नो, तो हम दिखाते हैं, ठीक है। देखो कैसे होता है। लाइन ड्राइंग का काम क्या है? लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जो पाइथन पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में थोड़ा बाद में है, क्योंकि स्टार्टिंग से समझ नहीं पाओगे, फिर भी मुझे लाइन ड्राइंग का बताओ क्या होता है। ये लाइन होता है, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस। तो लेट से एक्स पॉइंट यहाँ पर 2 है, वाई कितना है? लेट से 10 है, ये 10 है, तो ये पॉइंट क्या हुआ? 2 10। फिर लेट से एक्स 3 है, वाई 20 है, तो ये पॉइंट इस तरह नहीं, तो x का कुछ पॉइंट होगा, आपको y निकालना है। इस लाइन का एक स्लोप होता है नहीं, n क्या होता है? स्लोप। c क्या होता है? इंटरसेप्ट नहीं। तो मुझे लेट से दिया गया है, स्लोप दिया गया है, स्लोप कितना है? 0.3, इंटरसेप्ट c कितना है ना? 2.5। लेट से x कितना है? x कितना है? x में मैं क्या लिया हूं? देखो x में लिया हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना पॉइंट? ये x। अब y क्या है ना? y इक्वल टू क्या है ना? m इंटू एक्स प्लस सी। तो y कितना है? अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या आ रहा है? देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो बोले मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, प्लस सी। तो बोला कि देखो ये जो 0.3 है, 0.3 को मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि बाद में पढ़ेंगे, क्या है ना? नमपाई। आप लोगों ने आगे पढ़ा होगा, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट, नमपाई। आगे आप सोचो कि ये कुछ पॉइंट है, कितना पॉइंट है? 6 पॉइंट है, तो मैं लिख रहा हूँ क्या? एलपी डॉट आरए, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट से, एक्स में 6 वैल्यू है। अब देखो, अब हो गया, अब हम प्रिंट करते हैं किसको ना? एक्स को प्रिंट करते हैं, ये एक्स है, देखो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कितना है ना? प्रिंट क्या है ना? वाई, ये वाई है, ये एक्स कोऑर्डिनेट था। आपने स्लोप दिया, इंटरसेप्ट दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये y है। जब x2 था y हुआ 3.1, जब x3 था y हुआ 3.4, जब x4 था y हुआ 3.7। अरे अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक चीज को यूज करते हैं, उसका नाम क्या है
इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट, अब ये क्या है कि इसको एक पैकेज बोलते हैं, ठीक है, बाद में जानोगे। पीएलटी, मैंने कहा पीएलटी डॉट प्लॉट किया किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, देन पीएलटी डॉट दिखाओ उसको, देखो आ जाएगा, देख रहे हो, ये वो ग्राफ है, ये हमारा लाइन है, x2 था, y था 3.1, x3 था, y कितना था, नहीं, अब बोलो सिर्फ पॉइंट को थोड़ा दिखाइए, पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट भी हम दिखा सकते हैं, क्या, पीएलटी डॉट, उसको स्कैटर बोलते हैं, x, y, देखो आ गया, देखो x2 था, ये y था, x3 था तो y ये था, x4 था तो y ये था, समझ रहे हो कितना, तो ये लाइन है, कितना कितना लाइन कोड है, कितना ही कोड है, समझ रहे हो, यही काम एक बार आप सी लैंग्वेज में करो, देखो कितना लिखना पड़ता है, देखो कलर चेंज करता रहा, कलर इक्वल टू क्या, रेड, देख रहे हो, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका लाइन का एक लाइन ड्रॉ हो गया, कितना आसान, लेकिन आप नॉर्मल क्या है नहीं जानते हो, मैटप्लॉटलिब नहीं जानते हो, ठीक है, ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में, ठीक है, देखो सपोज अगर आपको किसी को यूज करना है, लिखना है, तो इसका कोड भी मैं चार्ट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, चार्ट बॉक्स में मैं, एक सेकेंड, चार्ट बॉक्स में मैं भेज रहा हूँ, भेज दिया सब, सपोज बोलो सर एक काम कीजिए, एक साइन एक साइन कर्व होता है ना, साइन कर्व दिखाइए, साइन कर्व होता है ना, एक क्या होता है, आलोक उपाध्याय क्या पूछ रहे हो, सर इफ विल टेक 4 + 3 मॉडुलस 5 देन व्हाट इज द आउटपुट, अच्छा आप पूछे तो बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आलोक जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 + 3 मॉडुलस 5, देखिए उनका क्वेश्चन है 4 + 3 मॉडुलस 5, ये क्वेश्चन है ना, लेकिन ऑपरेटर भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ये सब एरिथमेटिक ऑपरेटर है, मॉडुलस क्या आता है, रिमाइंडर देता है, याद रखो मॉडुलस का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा 3 मॉडुलस 5 का मतलब होता है 3, तो 4 + 3 तो पहले ये वाला होगा, देन 4 + 3 will how much, 4 + 3 will 7, the answer will 7, ओके आ लो, तो पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे, बहुत सारा ऑपरेटर है, मैं बोलूंगा आपको पूछूंगा 2 डबल स्टार 3 डबल स्टार 2, पता सकते हैं क्या है इसका मतलब, अगर आप आई थिंक आलोक आपको थोड़ा ऑपरेटर के बारे में आइडिया है, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो आप, ये डबल स्टार का मतलब क्या पता है, आदर्श कितना है 64, नो, ये डबल स्टार का मतलब होता है पावर, 2 डबल स्टार 3 का मतलब होता है 2 टू द पावर 3, ठीक है, लेकिन ये जो इवैल्यूएट होगा लेफ्ट से नहीं होगा, राइट से होगा, पहले ये वाला होगा, कितना है ये 3 टू द पावर 2, हाउ मच 9, then 2 to the power 9 is how much, 2 to the power 9 is 5.12, देखो कितना हुआ है, अंडरस्टूड, अगर मैं लिखता 2 डबल स्टार 3 कितना है 8, लेकिन इधर से तो हो रहा, कैसे हो रहा है, पहले ये वाला होगा 3 to the power 2 9, 2 to the power 9, ओके, तो आप सोचोगे 64 होगा, नो नॉट लाइक दैट, तो बहुत सारे रूल्स है, ओके, आलोक आई थिंक अंडरस्टूड, आप बता सकते हो आलोक इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 मॉडुलस 2, इस क्वेश्चन का आंसर क्या कितना होगा, मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस 2, यस प्लीज रिप्लाई एनीबॉडी, अगर जानते हो तो, मैं नहीं जानता, मैं पूछूं तो लोग जानते हो, वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स वन रिमाइंडर, मैं लिखा यहाँ पर
-5 मॉडुलस 2 कितना आंसर होगा बताओ? -5 मॉडुलस 2 यस रिप्लाई कितना आंसर है? 1 ओके मतलब 5 मॉडुलस -2 कितना होगा? 5 मॉडुलस -2 प्लीज रिप्लाई सर्वेश हाँ बड़ा काम करें यस वेरी गुड -1 मैंने कहा -5 मॉडुलस -2 कितना होगा? आलोक उपाध्याय नो नो नॉट एरर इसका कॉन्सेप्ट है अगर आप हाँ बताओ बस कितना होगा? दिस आंसर विल बी हाउ मच इट विल बी -1 इसका कॉन्सेप्ट है बताएंगे क्यों ऐसा होगा अगर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको लेट से बताया -2 मॉडुलस 5 बताओ इस क्वेश्चन आंसर कितना है? सी में जैसे होता है यहाँ पर ऐसा नहीं होता बताओ ये सामने आंसर है -2 मॉडुलस 5 सीधे बताओ कितना होगा मतलब आप टाइप ना करके बताओ अगर आप टाइप करके बता रहे हो तो नॉट बैड किससे होता है सीधे पता है 2 मॉडुलस -5 यस इट इज 3 और कैसे होता है पता है आपको ये कौन सा डिवीजन है मैंने लिखा यहाँ पर -2 यहाँ पर लिखा 5 यहाँ पर कितना आएगा बताओ सुबह बताओ कितना आएगा मुझे सुबह से स्पेलिंग करें यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर बताओ आपने आंसर बता दिया लैपटॉप यूज कर रहे हो ठीक है नहीं तो अगर आप खुद से एनालिसिस करके बताए तो बताओ यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर कितना आएगा आपका आंसर ठीक है 3 यहाँ पर कितना आएगा हाँ सुबह बताओ क्यों आप रुक गए समझ रहे हो पाइथन में 2 तरह का डिवीजन होता है एक ट्रू डिवीजन होता है एक फ्लोर डिवीजन होता है ठीक है तो ये जो डिवीजन है फ्लोर डिवीजन है नॉट ट्रू डिवीजन इस बार में आएंगे 5 ट्रू डिवीजन -2 कितना है -2.5 5 फ्लोर डिवीजन -2 होता है -3 तो यहाँ पर आएगा -3 5 कितना आएगा यहाँ पर सॉरी ट्रू डिवीजन -2 कितना है बताओ तो ये आपको उल्टा होगा एक सेकेंड -2 ट्रू डिवीजन 5 कितना है बताइए मैं लिखा है यहाँ पर -2 ट्रू डिवीजन 5 कितना आंसर है -0.4 -2 फ्लोर डिवीजन 5 कितना है ना -1 -1 है फंडा है क्यों -1 आया यहाँ पर जो है तो लिखा था -2 यहाँ पर 5 था यहाँ पर कितना आएगा ना -1 आएगा तो 5 into -1 यही क्वेश्चन में पूछ रहा था आप पता नहीं पाए 5 into -1 कितना है सॉरी ये 5 था 5 into -1 how much -5 तो -2 -5 का आंसर आपने आंसर बता दिया लेकिन कैसे हो रहा है ठीक है डोंट वरी फॉर दैट हम जो रेगुलर क्लास रहेगा उसको बता देंगे ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट आपने पूछा इसलिए मैं ऑपरेटर में गया नहीं जाता ठीक है तो मैं आपको अभी एक साइन कर्व दिखा रहा हूँ साइन कर्व का कुछ प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ठीक है जस्ट वेट क्या क्वेश्चन था साइन कर्व दिखाओ साइन कर्व क्या है ना ये जो क्वेश्चन था देखो साइन कर्व ऐसा होता है ना एक एक्स होता है लेट्स से x है 50 sin ऑफ 50 y होगा लेट्स से sin ऑफ 50 कितना होगा x होगा 60 sin ऑफ 60 समझ रहे हो इस तरह का क्वेश्चन तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ देखो मेरा x क्या है लिखा इनपुट numpy as np मैं x को कुछ वैल्यू लूंगा
एक्स क्या है ना, एनपी डॉट एरेंज। अब भूल जाओ एरेंज क्या है, सिंपली देखो मैं लिख रहा हूँ 10 to 20 कॉमा 0.5। इसका मतलब क्या है एक बार देखो, एक्स है 10, 10.5, 11, 11.5 और 9.5, ये मेरा एक्स है। तो वाई क्या है, तो वाई क्या करेंगे ना, साइन ऑफ एनपी डॉट साइन, इसका साइन निकालो, साइन ऑफ एक्स। वाई कितना है देखो, ये वाई है, एक्स 10 है तो वाई इसका वाई है, एक्स 10.5 है तो ये उसका वाई है, तो एक्स उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई, एक्स और वाई निकल गया। तो ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या आपने मैटप्लॉटलिब यूज किया था, देखो पीएलटी डॉट प्लॉट किसके बीच में, एक्स और वाई, देखो ये ग्राफ है साइन एक्स के साथ। अब उसे थोड़ा पॉइंट दिखाए कहां कहां पर मीट कर रहा है, पीएलटी डॉट स्कैटर एक्स कॉमा आ गया, ये सब पॉइंट्स है जहां पर वो मीट कर रहा है। अंडरस्टूड? ओके, कम्युनिकेशन पति अंडरस्टूड, तो सिर्फ बेस गॉट इट। ये होता है, कहते बहुत सारा काम हम बहुत आसानी में कर सकते हैं, छोटा छोटा कोड लिख के। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। हमारा कोर्स के साथ एक प्रोजेक्ट भी आप करोगे। इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, नो नो, ये स्टिल देखो मैंने ये डेमो क्लास था इसलिए बताया, देखो कि कितना आसानी से हम कर सकते हैं। जो चीज आप बाकी लैंग्वेज में कितना कोड लिखना पड़ता है, इस पे कितना आसानी से आपको एक साइन का ड्रॉ करना है, आप मैथमेटिक्स से पढ़े हो लेकिन रियली करके दिखाओ, समझ रहे हो? वही काम अगर सी में करो तो बहुत लिखना पड़ता है। तो ये मेरा कहने का मतलब, ये एक प्रोजेक्ट सी पाइथन का जो मेजर एप्लीकेशन है तो क्या है ना, ये एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, देख पा रहे हो? ये प्रोजेक्ट है इसलिए बना है, एक डायबिटीज प्रेडिक्शन सिस्टम बनाया गया है। मतलब हम एक इस तरह का टूल यूज किए हैं जिसको हमने इंटेलिजेंट बना दिया है। क्या बना दिया है, इंटेलिजेंट। अभी अगर एक पेशेंट आता है, जैसे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या क्या है, सर्दी है, जुकाम है, पेन है, ये है, पूछता है फिर बताता है ना। तो इस ये जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमने इसको सिखा दिया। सारा कोडिंग जो है पाइथन में है, ये जो इंटरफेस देख रहे हो पाइथन में बनाया गया है। ठीक है, तो पहला पैरामीटर प्रेग्नेंट, हाउ मेनी डेज प्रेग्नेंट, वन टाइम। एक्चुअली एक लेडीज का लोगों के लिए है। ग्लूकोज कितना है, 120 है। ब्लड प्रेशर कितना है, जैसे 100 है। स्किन थिकनेस कितना है, जब डायबिटीज होता है तो स्किन थिकनेस थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे मैंने दिया 34 है। इंसुलिन कितना है, 200 है। बॉडी मास इंडेक्स कितना है, 34 है। पीडिग्री अगर पेरेंट को होता है तो चाइल्ड को भी होता है, कि पीडिग्री होता है, कितना परसेंटेज डिपेंडेंसी होता है। एज कितना है, लेट्स से 49 है। तो बताओ कि उसका डायबिटीज होगा कि नहीं होगा? क्या बताया, यू हैव नो डायबिटीज। ये कैसे बता दिया? ये डॉक्टर है क्या? नहीं, ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमने इसे डॉक्टर के जैसा इंटेलिजेंट बना दिया है, इसमें सिखा दिया है, बहुत सारे लोगों को डाटा से सिखा दिया है। ठीक है, तो बोलते हो ना एक सिस्टम को किसी इंटेलिजेंट बनाया जाता है, तो हमने इसको इंटेलिजेंट बनाया है। लेकिन इसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए हमने जो डाटा यूज किया है, आपको एक बार दिखा रहा हूं मैं। तो आजकल इस तरह का प्रोजेक्ट का बहुत ही डिमांड है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, जो कि आप एक बोलोगे, आप बनाओगे प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल डॉक्टर, कैसे बनाओगे? क्या प्रोजेक्ट आपका ना, आर्टिफिशियल डॉक्टर। मैं डाटा सेट दिखा रहा हूं आपको, ये पूरा डाटा है। हमने 768, ये वो डाटा है, 768 लोगों का डाटा कलेक्ट किया है। तो पहला कॉलम था प्रेगनेंसी था, ब्लड प्रेशर था, ये सारा कॉलम है, समझ रहे हो? जो 1 है मतलब उस आदमी को डायबिटीज हुआ था, 0 मतलब उसको नहीं हुआ था। ओके ठीक, इसी डाटा से, ये सब रियल लोगों का डाटा है। ब्लड प्रेशर कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, इसी डाटा से हमने ये जो प्रोजेक्ट दिखा है आपको, इसको बनाया है, ये वाला प्रोजेक्ट।
ठीक है, सिखाया है। देखो अगर ये पैरामीटर होता है उसको डायबिटीज होता है, ये पैरामीटर होता है तो नहीं होता है। तो मशीन को जो सिखाने का जो तरीका है, तो ये अभी इंटेलिजेंट हो गया है, हमने इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया है, इसको इम्प्रूवाइज किया जा सकता है। हम एक आर्टिफिशियल डॉक्टर सिस्टम बनाएंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर देते जाओ। जैसे डॉक्टर पूछता है, कुछ टेस्ट करता है, आप टेस्ट करो, उसका दो इनपुट दो, तो वो बता देगा। आप घर में बैठ के उस आपके हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट देखो कि बिना प्रोजेक्ट के कुछ फायदा नहीं है पढ़ के, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब पढ़ोगे तो प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो फायदा क्या है? कंपनी जाके बोलेगी कि बताओ वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ऐसा पूछेंगे? नहीं कुछ। ये और एक प्रोजेक्ट है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जैसे जीमेल क्लासिफाई करता है, आप लोगों ने देखा होगा जीमेल में कैसे क्लासिफाई होता है। जीमेल क्या करता है, अगर आपके स्पैम आएगा तो वो क्या बोलता है, स्पैम बॉक्स में रखता है। अगर नॉट स्पैम आएगा वो इनबॉक्स में आता है। तो जीमेल को इंटेलिजेंट बना दिया गया है, तो जान सकता है, लेकिन जीमेल तो इंसान नहीं है ना, लेकिन उसको इंटेलिजेंट बना दिया गया है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, तो मैं लिखा है लेट्स से एक मैसेज दिया, हेलो अर्जुन। नॉर्मली ये मैसेज जो है स्पैम नहीं है। देखो क्या लिखा, दिस मैसेज इज नॉट स्पैम, स्पैम नहीं है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, यू वन $1000। नॉर्मली इस तरह का मैसेज स्पैम होता है। चेक करते हैं क्या लिखा, दिस मैसेज इज ए स्पैम। तो ये जीमेल को कैसे, हमने वही काम यहाँ पर किया है, जिस जीमेल करता है वही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो और एक प्रोजेक्ट देखो, ये है, ये एक प्रोजेक्ट है। एक आदमी को आगे जाकर अगले 10 साल के अंदर हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आजकल हार्ट डिजीज एक मेजर डिजीज है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, लाखों प्रोजेक्ट्स है, जो हैकर जो हैकाथन में प्रैक्टिस लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह का बहुत सारा काम करते हैं। मेरे ग्रुप के स्टूडेंट वो किए थे क्या कि रोड को कब मेंटेनेंस की जरूरत है, गवर्नमेंट रोड बना दिया, प्रॉपर मेंटेनेंस कब होगा? अब बोलते हैं कि देखो ये गवर्नमेंट तो, ये रास्ता ऐसा हो गया, खराब हो गया, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। उनको पता कैसे चलेगा कि इस रोड का लाइफ कितना है, कितना लोड लेता है, कितना दिन जाएगा, कितना दिन के बाद उसको मेंटेनेंस की जरूरत है। तो उसके लिए सिस्टम बनाया गया, इंटेलिजेंस सिस्टम। तो वो रोड का स्टेटस से बता देगा कि हाँ इस रोड को मेंटेनेंस चाहिए, इस बार भुवनेश्वर में ये रोड को मेंटेनेंस करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग अभी मैनुअली होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो होता है क्या आपका आइडियाज, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोविड जो कोरोना का फोर्थ लहर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी प्रेडिक्शन है। अक्टूबर में जब दुर्गा पूजा आता है उस टाइम में कोविड का सिचुएशन क्या होगा भुवनेश्वर में, या कौन सी सिटी में कितना होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप का लोग ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। already, तो पर डिसीजन मेकिंग भी हमें ये हेल्प करता है। तो आजकल किसी भी आईपीएल कौन जीतेगा, ये भी एक प्रोजेक्ट, आईपीएल प्रेडिक्शन, ये भी कर सकते हैं। एक फोटो देख के उसका एज प्रेडिक्ट करना, आपको फोटो दिया जाएगा, आप एक सिस्टम बनाओगे, सिस्टम को इनपुट दोगे तो बताएगा इसका एज इतना होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरह का इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने के लिए हम उसको, जो कॉन्सेप्ट तो है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका कोडिंग जो करेंगे हम पाइथन में करेंगे। पाइथन में इसके लिए बहुत सारा फैसिलिटी है जो कि अदर लैंग्वेज में नहीं है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है।
कि एक आदमी को हार्ट डिजीज आगे जाकर होगा कि नहीं होगा। तो आपको तो कॉलेज में प्रोजेक्ट भी देना पड़ता है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो मेल है, सिगरेट कितना लेता है ना, 2 लेता है, सिगरेट 2 लेता है हर एक बार। हार्ट डिजीज पहले से हुआ है, नहीं हुआ है। डायबिटीज है उसको, डायबिटीज नहीं है। ब्लड प्रेशर कितना है, जैसे ब्लड प्रेशर उसको 100 है। हार्ट रेट कितना है, 90 है। एज कितना है उसका, 50 साल है उसको। ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेता है, नहीं लेता है। हाइपरटेंशन है, हाँ है। कोलेस्ट्रॉल कितना है, कोलेस्ट्रॉल उसका 150 है। बॉडी मास इंडेक्स कितना है, 32 है। ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज 170 है। तो बताओ अगले 10 साल में ये जो प्रोजेक्ट है, आगे 10 साल के अंदर उसको हार्ट डिजीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये प्रेडिक्शन करने के लिए क्या लिख रहा है, यू डोंट हैव एनी हार्ट। तो ये पर्टिकुलर काम के लिए हमने 4000 लोगों का डाटा यूज किया है, 4000 लोगों। ये जो काम किया गया है 4000 लोगों का डाटा को यूज करके हमने इसको ये प्रोजेक्ट बनाया है। दिखा रहा हूं मैं इसको डाटा सेट को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स है। ये वाला डाटा है, मेल, एज, एजुकेशन, करंट, स्मोकिंग करता है, सिगरेट कितना था, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ था क्या, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, समझ रहे हो। कितना लोगों का पता है, 4000 से ज्यादा लोगों का डाटा है। और ये फेक डाटा नहीं है, रियल डाटा। 4240 लोगों का है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि YouTube मुझे कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, अरे YouTube कलेक्ट कर रहा है ना हमारा डाटा, उसी की वजह से वो प्रेडिक्ट कर रहा है, बता पा रहा है। जैसे हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, वो प्रेडिक्ट करता है वैसा कि इसको ये वीडियो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक एडवर्टाइजमेंट है, एक धूपोकाटी का एडवर्टाइजमेंट है, ओडिया कंपनी है, उसका जापान में दिखाएगा यूट्यूब, मेरा सेल बढ़ेगा। मैंने यूट्यूब को पहले दिया, यूट्यूब मेरा तेरा प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड करो, तो यूट्यूब लेके जापान में दिखाया, यूट्यूब लेके पाकिस्तान में दिखाया, समझ रहे हो, सेल नहीं होगा मेरा। तो कौन से लोगों को दिखाना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर दिखाए, उड़ीसा के अंदर दिखाए। तो कौन सा लोगों को दिखाए, जो लोग स्पिरिचुअल हो उनको दिखाने से थोड़ा बहुत ज्यादा खरीदारी होगा। तो पता चल जाए कैसे, यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि स्पिरिचुअल है कि नहीं है। तो नॉर्मली जो लोग भजन सुनते हैं, स्पिरिचुअल सुनते हैं, यूट्यूब जाने का अच्छा था, ये लोग स्पिरिचुअल है। तो इनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड में दिखाऊंगा तो उस कंपनी का सेल बढ़ेगा, ताकि वो मुझे पे करेगा ना। यूट्यूब तो मुझे, यूट्यूब को मेरा कंपनी है, मैं पे करूंगा ना। अगर मेरा सेल नहीं बढ़ा यूट्यूब से, मैं क्या बोलूंगा, नहीं नहीं यूट्यूब ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आजकल इस तरह का काम का बहुत ही डिमांड है, ठीक है। ये तो कुछ छोटा बड़ा ऐसे प्रोजेक्ट्स था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। प्रेडिक्शन, एक स्टूडेंट को कैंपस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो। फेस रिकॉग्निशन, ये किसका फेस है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन। पहले तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट यूज कर रहे थे, आजकल सिस्टम बना देंगे वो रिकॉग्नाइज करेगा ये किसका हैंडराइटिंग है। एक ओडिया में लिखा है आपने, हम एक सिस्टम बनाएंगे, इसको इनपुट दे देंगे, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। आता है ना फेसबुक में, ऐसा आता है कि नहीं आता है वो फीचर, वो भी इसी एरिया में, वो भी प्रेडिक्ट कर रहा है ना। हमने ओडिया में 10 सेंटेंस लिखा है, हम चाहते हैं वो इंग्लिश में हो जाए कन्वर्ट, तो कैसे होगा, वो भी प्रेडिक्ट कर रहा है, ऐसे ऑल्सो प्रेडिक्शन, दैट्स कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। तो इस तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये मेरी शॉर्ट डेमो क्लास था। जो रेगुलर क्लास होगा वो वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो रेगुलर क्लास है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे,
और ये जो क्लास है इसका टाइमिंग है मोस्टली हम हर महीने तो हमारा बैच होता है। इस बैच का जो टाइमिंग रहेगा 7:45 PM टू 9:15 PM, इस टाइमिंग में रहेगा। बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो लोग ऑफलाइन में आना चाहते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हो ऐसे कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा एक ही डे में चलता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था। तो अगर आपका कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो एनीथिंग। एंड अगर आपको कोई डाउट है या क्योंकि परसों से क्लास स्टार्ट होगा रेगुलर क्लास, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये ड्यूरेशन अराउंड अमिया इट विल टेक अराउंड 2 मंथ्स, 2 मंथ प्लस प्रोजेक्ट, ठीक है। जल्दी हम नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बेसिक से पूरा हाई लेवल तक जाएंगे। आप लोग सिलेबस भी देख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार आपको, आप लोगों ने सिलेबस अगर नहीं देखा है तो सिलेबस में एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और आपने देखा होगा जो लिंक मिला था आपको, जो हमारा पाइथन सॉफ्ट कंपनी का जो एड्रेस था, आप देख सकते हो सिलेबस। देखा है आपने सिलेबस? यस यस। हाँ हाँ, ऑब्वियसली आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको अपना आपने सब लोग आप लोगों ने सबने रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपको लिंक मिला था उसमें रजिस्ट्रेशन किया था। अगर उसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको मिल जाएगा वीडियोस। ओके ओके, उसमें अगर ईमेल आईडी दिया है, जो लोग ईमेल आईडी दिए हैं उनको हर एक क्लास का, ये तो डेमो क्लास था, हर एक क्लास का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पाइथन का सिलेबस है। नहीं तो आपने पूछा है तो एक्चुअली मैं भूल गया था। इसको ओपन कर रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हो। ये सब बेसिक्स पढ़ाया जाएगा आपको। कीवर्ड्स, ऑल द थिंग्स, ऑपरेटर्स जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, एक ऑपरेटर के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, फंक्शंस पढ़ाया जाएगा, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, न्यूमेरिक टाइप, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टॉपल, डिक्शनरी, सेट, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, मल्टी थ्रेडिंग, यूजर इंटरफेस, एक रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनाओगे, डाटाबेस प्रोग्रामिंग, डाटाबेस कनेक्शन कैसे होगा, नेटवर्किंग, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन कैसे होता है, मशीन लर्निंग का बेसिक्स है, नमपाई, पांडास, ये सब का बेसिक्स पढ़ाएंगे, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग का कुछ दिखाएंगे। इसमें से क्या है, आइदर फ्लास्क और जैंगो, इसमें से कोई एक ही करेंगे, दोनों का काम एक है। देन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को हम वेब बेस्ड बना के इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। गॉट इट, दैट्स ऑल सिलेबस। तो आई होप, मुझे लगा कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग यू हैव आप लोग पेशेंस से इतना टाइम देखे, ओके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी का कोई फिर भी एनी काइंड ऑफ डाउट है तो लिंक में हमारा ऑफिस का नंबर है, नहीं तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, सॉरी 7077094321 व्हाट्सएप नंबर है, आप कर सकते हो 7077094328 and my name is Ranjan Das, ठीक है। So thank you all of you for being patient, sitting here since 1 hour and 15 minutes, okay, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? आदर्श, थैंक यू। आप लोग अच्छा लगा एवरीवन? अभिजीत, अलग, अमिया, असित, बलराम, ज्ञान, मनोज, सौम्य, सुशील, सुबेश एंड शुभकांत। ओके 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 ओके, थैंक यू। ये बहुत बढ़िया एरिया है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मेल आईडी दिया उसमें भेज दें, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।